तुम भी उन बच्चों में से हो जो 8 क्लास का एग्जाम दे चुके हैं और अब तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th के लिए। प्लस क्या तुम्हारी भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर क्लास 9th के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आज की इस वीडियो के अंदर तुम्हें हर चीज की डिटेल मिलने वाली है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास टक कर पहुंचता रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया और उनको कैटेगरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेनली 3 तरह की हैं और उनमें एडिशन ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। एक चीज़ तो एडिशन ऑफ सब्जेक्ट कि तुम लोग बहुत ज़्यादा घबराते हो सब्जेक्ट्स की एडिशन से, और दूसरी चीज़ तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन होती है कि तुम्हें वो सब्जेक्ट का एक्चुअली में मतलब ही नहीं पता होता कि वो सब्जेक्ट है क्या एक्चुअल में ना। और जो तीसरी चीज होती है वो होती है तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, और तुम लोग उस चीज से बहुत ज्यादा घबराते हो। कुछ की 10 में होती है, कुछ की 9 में होती है, मतलब ये कॉमनली 9 में और 10 में दोनों में होती है, और वो चीज है बोर्ड एग्जाम। और यही चीज आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन 3 चीजों के बारे में। पहली चीज पे बात करते हैं एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स। पहले तो हमें ये होता था कि यार एसएसटी पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, यही होते थे सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब 9 में क्या हो गया? 9 में हो गया हमारे पास केमिस्ट्री आ गई, हमारे पास फिजिक्स आ गई, हमारे पास बायोलॉजी आ गई। सो इन सब्जेक्ट्स का नाम सुन के हमारे तो भाई होश उड़ जाते हैं कि मतलब यार क्या है ये सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली गौर से अगर तुम इन बातों को समझो, आज मैं तुम्हें इन बातों के बारे में बता रहा हूँ कि ये 3 सब्जेक्ट्स तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये तुम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो। अब तुम बोलोगे हैं ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कैसे पढ़ लिए अभी ये 3 सब्जेक्ट? जी हाँ, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट तुम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। तुम्हारा जो सब्जेक्ट होता था जनरल साइंस, उसके ऊपर आते हैं हम, ठीक है, उसके ऊपर आते हैं। अब उसके अंदर तुम गौर से सुनो तो तुम्हें मिलते थे 3 तरह के चैप्टर्स, और बेसिकली वही तुम्हारे 3 चैप्टर्स आगे तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले चैप्टर होते थे, पहले टाइप के जो चैप्टर होते थे वो हमारे पास होते थे रिलेटेड टू मैटर, मैटर की स्टेट्स, मैटर के बारे में हम पढ़ते थे। उसके बाद हम एटम्स के बारे में, अगर हम चौथी पांचवी छठी की बात करें तो उसके अंदर हम इन्हीं के मैटर्स के बारे में पढ़ा करते थे, ठीक है। उसके बाद आगे हम 7वीं 8वीं में आए तो हमें एटम्स के बारे में पता लगा, और हमें पता चला कि एटम क्या चीज होती है उसके बारे में, ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हमने। तो ये इस तरह की स्टडी जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, इसी को ही आगे एक्सटेंड किया गया है। 8 क्लास के सिलेबस में मैंने देखा है उसमें पीरियोडिक टेबल भी आया है, तो पीरियोडिक टेबल हो गया, उनके एलिमेंट्स हो गए, उनके बारे में स्टडी, कार्बन, ऑक्सीजन, गैसेस के बारे में स्टडी, ये 8 7 में आ रहा है, ठीक है, आजकल। सो इस टाइप के जो चैप्टर्स है ना वो आपको 9th में केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपका आगे जाकर, और इसके नंबर आपको बहुत ज्यादा मैटर करेंगे क्योंकि ये एक कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे जाकर अगर आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर लो तो वो अलग बात है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी चीज, दूसरे टाइप के जो चैप्टर होते थे हमारे पास वो होते थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे कि जैसे मैटर तो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते थे, जैसे हम बात करते थे प्लांट्स के बारे में, हम बात करते थे ह्यूमंस के बारे में, हम बात करते थे एनिमल्स के बारे में, किस किस तरह के रेप्टाइल हो गया, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, हम इन टाइप के पढ़ते थे। हम प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक और टाइप के हम होते थे आगे, अगर ये तो चौथे पांचवी लेवल की बात करूं, अब 6 7 8 की लेवल की बात करें तो उसके अंदर हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बाद उसके अंदर के एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो ये चीज आपको आगे क्लास 9th के अंदर एक अलग सा सब्जेक्ट बन के आ जाएगा जिसका नाम रखा गया है बायोलॉजी। और ये सब्जेक्ट तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तब करेगा अगर तुम 9th के अंदर बायोलॉजी सिलेक्ट करते हो। अगर तो तुम कंप्यूटर साइंस रखते हो तो ये तो हट ही जाएगा, बिल्कुल मतलब होएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुम बायोलॉजी चूज करते हो तो ये तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होगा, और इस सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे नंबर मस्ट मस्ट ज्यादा आने चाहिए, बिकॉज यही
सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट तुम्हारा मेन कोर सब्जेक्ट होगा अगर तुमने बायोलॉजी चूज किया है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस ये थी। अब तीसरे टाइप के सब्जेक्ट की बात करते हैं। तीसरे टाइप का सब्जेक्ट होता है उस टाइप का जिसके अंदर हम एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। वो एक टाइप के सब्जेक्ट हो सकते हैं। हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो एक ही किताब के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये चौथी पांचवी के लेवल के। आगे अगर हम सातवीं आठवीं की बात करें तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटीज के सर्किट पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। हम मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने लग जाते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने लग जाते हैं। तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट चैप्टर्स होते हैं हमारे साइंस के अंदर, ये आगे जाके एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जिसका नाम होता है फिजिक्स, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इंशाल्लाह इनके ऊपर सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगा कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। और कंप्यूटर साइंस तो आप सब पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का तो सबको ही पता है, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर्स के बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो से भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये बेसिकली ये तीनों ब्रांचेस, जो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके ऐड हो रहे हैं, ये आपकी साइंस की ही ब्रांचेस हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिलेंगी। बस तब ये फर्क होता था कि आपके पास साइंस का एक सब्जेक्ट होता था, उसी के अंदर से ये चैप्टर्स होते थे। अब आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। अपनी तीसरी प्रॉब्लम की, पहली प्रॉब्लम हमने सीख लिया एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। हमारी एडिशन तो सब्जेक्ट्स की होनी होनी है, ठीक है। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस किस तरह से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो तो हमने बात कर ली, सब्जेक्ट्स एक्सप्लेनेशन भी हो गई। अब जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास वो है बोर्ड एग्जाम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ के बोर्ड एग्जाम 9th में भी होते हैं और कुछ के डायरेक्टली 10 में होते हैं, ठीक है। मतलब ये भी होता है कि सम स्कूल्स के अंदर ऐसा है या सम बोर्ड्स के अंदर ऐसा हाँ, आप कह सकते हैं कि होता है एक उनका रूल होता है कि यार 9 वालों ने नहीं पढ़ना, मैट्रिक वाले ही कर लेंगे बोर्ड एग्जाम। सो ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ बोर्ड्स ऐसे प्रेफर करते हैं कि आपको 9 में भी बोर्ड पढ़ना है, आपको 10 में भी बोर्ड करना ही करना है, ठीक है। सो 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि बोर्ड एग्जाम कोई अलग ही दुनिया से, कोई मार्स, कोई वीनस वगैरह से पेपर नहीं आता है, ठीक है। वो इधर ही दुनिया से आता है, इसी दुनिया से, इसी मुल्क से आता है, ठीक है। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और वो चीज आप पूरे साल पढ़ते हुए आ रहे हो, उसी के अंदर से पेपर आएगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ठीक है। बस क्या होगा बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको प्रेशराइज करने के लिए, मतलब आपको योर बोर्ड एग्जाम है ये वाली फील दिलाने के लिए आपके साथ क्या होगा, आपको आपके स्कूल के इन्विजिलेटर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपका पेपर लेने वाला वो नहीं होगा, आपका स्कूल, आपका सेंटर नहीं होगा, आपने पेपर कहीं और देना होगा। तो ये सारी चीजें होंगी बोर्ड एग्जाम के अंदर, बस यही डिफरेंस है। बाकी आप बोर्ड एग्जाम के लिए वही चीजें याद करोगे जो आप नॉर्मल स्कूल के लिए आप पहले पढ़ते हुए आ रहे हो। आपको पूरा जो है वो सिलेबस याद करना होगा अपना, वही जिस तरह आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो 8वीं तक, ठीक है। उसी तरह आपको सिलेबस याद करना है। बस बोर्ड एग्जाम में फर्क ये होगा आपको कि आपको आपके स्कूल के टीचर्स नहीं मिलेंगे पेपर लेने के लिए, आपको आपका स्कूल नहीं मिलेगा पेपर लेने के लिए। तो आपको जो है इस तरह की चीजों से फेस करना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम के बारे में तुम लोग परेशान नहीं होने का है, क्योंकि अपन का भाई है ना, तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। समझने, बिल्कुल फिक्र नहीं करने का है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कोई टेंशन हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखो बोर्ड एग्जाम के बारे में वीडियो बनाओ, तो अपन बनाएगा। टेंशन नहीं लेने का है, एकदम चिल माहौल है, ठीक है, ठीक है, चिल माहौल है। अच्छा बात सुनो, चौथी चीज मैंने एक और डिस्कस करनी थी, वो इसमें प्रॉब्लम्स में नहीं है, बट मैं चाह रहा था कि मैं वो डिस्कस करूं। वो ये है कि बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि 8th के अंदर और 9th के अंदर क्या डिफरेंस है, कि मतलब क्या चीज होगी। देखो इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है। वो ये है कि जो आज तक तुम 8वीं तक पढ़ते हुए आ चुके हो ना, 8वीं तक तुमने जो पढ़ लिया, फाइनल के एग्जाम दे दी, वो आज तक कहीं काउंट नहीं हुए, किसी के पास नहीं सेव। तुम्हें क्या याद है तुम्हारी क्या कहते हैं 1 क्लास में कितनी परसेंटेज आई थी? नहीं याद होगी। क्या तुम्हारे पास उसकी मार्कशीट है? नहीं है ना, वो पास नहीं है। लेकिन जो 9th से तुम अब स्टडी करने जा रहे हो ना,
कुछ में 10th से, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ बोर्ड्स 10th से शुरू करते हैं, बट ज्यादातर आजकल के जो बोर्ड्स चल रहे हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, दोनों के, तो वो जो है वो 9th से स्टार्ट करवाते हैं बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो 9th के अंदर आपकी जो भी होती है ना, तो वो काउंट होती है। ठीक है, वो आपकी मार्कशीट आपको आगे जाके आपका कैरियर बनाने के लिए काम आएगी। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कंप्यूटर फॉर सपोज मेरी जैसी फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, तो मैं अगर अब आगे जाता हूँ अपनी जॉब के लिए, तो वो मेरी कंप्यूटर साइंस के नंबर्स देखेंगे, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बियॉन्ड आगे तक। ठीक है, सो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सिर्फ ये एक डिफरेंस है। तो 8th और 9th में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि 8वीं तक आपकी कोई मार्कशीट, कोई नंबर, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपने 8वीं में कितने लाए थे। ठीक है, बट 9th क्लास के अंदर तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि तुम ऐसी परसेंटेज लाओ कि सबका मुंह बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज तुम्हारी आखिर तक, जब तक अपने जॉब के अंदर नहीं मगन हो जाते, तब तक ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। सही लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है, चैनल पर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और हाँ, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं बहुत ज्यादा मजे का कंटेंट ला रहा हूँ, जैसे 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते, तो उन टॉपिक्स को भी मैं कवर करने वाला हूँ। बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे ऑप्टिक्स का मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिजिक्स के अंदर, और जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर बताया कि मैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में भी तो मैं डिटेल्ड वीडियो एक 10-15 मिनट की बनाऊंगा। मुझे पता है इतना वक्त तुम लोगों के पास पढ़ाई के लिए होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाकर तुम्हारे पास डाटा डिलीवर कर दिया करूँ। ठीक है, तो इन 3 वीडियोस के अलावा जो है और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।